ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पर इसी जगह पर उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर अब हम जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ का क्या इतिहास है और ये जो जगह है क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में, तो हमें बताइए थोड़ा। मैं देवी सिंह सिसोदिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ रावलिया गाँव, यानी राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा के पास में रावलिया गांव में। और रावलिया गांव का जो इतिहास है अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। रावलिया जो गांव है, यहाँ पर धार्मिक के साथ साथ में ये जो जगह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शत्रुसाल जी हुआ करते थे, तो जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के भांजे थे शत्रुसाल जी। तो शत्रुसाल यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें वो थे, और यहाँ पर जो शत्रुसाल जी उस समय के यहाँ इस क्षेत्र में एक तरीके से जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार। तो जो महाराणा प्रताप थे, मतलब यानी महाराणा होते थे, जो मेन जो राजा होते थे, और उसके बाद में राज राणा होते थे जो उनके अंडर में जो काम करते थे, यानी उनके अंडर में राज राणा, और राज राणा यहाँ पर थे शत्रुसाल जी। तो शत्रुसाल जी का यहाँ पर स्मारक बना हुआ है इस तालाब के पास में। हम आपको अब थोड़ी देर में लेके अभी चलेंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे राज राणा का स्मारक है। और राज राणा ने यहाँ पर मुगल सेना के साथ संघर्ष किया, और यहीं इस तालाब के पास में उनका जो लास्ट समय, यानी उनका जो अंतिम समय यहीं पर बीता, और उनको वीर गति इसी तालाब के किनारे प्राप्त हुई। इसी तालाब के किनारे उनका एक स्मारक बना हुआ है। जो महाराणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप के जो भांजे थे शत्रुसाल, उनका एक स्मारक है। वो स्मारक आज के समय में मतलब ज़्यादा यहाँ पे उसके बारे में कुछ अवशेष तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा अवशेष है जो हम आपको बताते हैं। और ये जो जगह है इतिहास में वैसे दब गई लोगों की अनभिज्ञता की वजह से, या लोग उसके बारे में ज़्यादा, जो नई युवा पीढ़ी है ज़्यादा इतिहास में जो रुचि नहीं ले पाती, वो इस वजह से वो चीज़ें लगभग दब चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो राजा शत्रुसाल से संबंधित है, और उनका स्मारक है। यहाँ पर जब महाराणा प्रताप ने लंबे संघर्ष के बाद जगह जगह पर यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था किसी समय पे, तो उसके बाद में जब मुगल सेना यहाँ पर आई, तो मुगल सेना जो महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी हुई थी, और वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ से बिल्कुल जंगलों की तरफ धकेल रही थी। उस समय महाराणा प्रताप के एक भांजे थे शत्रुसाल, और शत्रुसाल ने उनके महाराणा प्रताप के बाद में उन्होंने यहाँ पर जितने भी मुगल सेना के जो डेरे थे, मुगल सेना के जो क्षेत्र थे, उन सबको, उनकी चौकियाँ थी मुगल सेना की, उन सारी चौकियों को तबाह करके और वहाँ पर वापस मेवाड़ का साम्राज्य स्थापित किया शत्रुसाल। और शत्रुसाल का ये स्मारक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इस तरीके से ओनली ये स्मारक है, ये छोटा सा यही अवशेष बचा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और आगे थोड़ा जब यहाँ पर शहजादा खुर्रम के साथ उनका युद्ध हुआ, और जगह जगह पर यहाँ पर वापस इस क्षेत्र को जीतने के लिए जो शत्रुसाल ने यहाँ पर जो मुगल सेना थी उन पे, और मुगल सेना की जो चौकियाँ थी उन्हें नष्ट किया। और उसके बाद में यही वो जगह है, यही इस तालाब के किनारे, यहाँ पर इस तालाब के इसी क्षेत्र में जो उनकी सेना को हराया, मुगल सेना को हराया, और उसके बाद में उसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में उनको इसी जगह पर, यानी इसी जगह पर, मतलब यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार करके उसके बाद में यहाँ पर अब कोई अवशेष नहीं है। थोड़ा सा ये इस चीज से देख सकते हो आप, ये जो ये देख सकते हो, ये यहाँ पर जो प्लस का निशान बना हुआ है, यही वो जगह है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। तो यहाँ पर ये राज राणा का स्मारक बना हुआ है। ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पर इसी जगह पर उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और ये इधर देख सकते हो आप, ये तालाब है, इसी तालाब के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर अब हम जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ का क्या इतिहास है और ये जो जगह है क्यों प्रसिद्ध इतिहास है, तो हमें बताइए थोड़ा। मैं देवी सिंह सिसोदिया।
लंकेश्वर पहाड़ जो हमारे सामने दिख रहा है, ये लंकेश्वर पहाड़। इस लंकेश्वर पहाड़ की गोद में यह तालाब है, ये बहुत ही प्राचीन तालाब है। यहाँ पे महाराणा प्रताप के हमारे उनके भांजे छत्रसाल जी, जिन्होंने मुगलों की यहाँ पे चौकी थी, उस मुगलों की चौकी को जब महाराणा को मुगलों में उदयपुर पे अधिकार मुगलों का हो गया था, तब महाराणा इस जंगलों में अपने मायरा की गुफा में रहे। उस समय यहाँ पे एक मुगलों की चौकी थी रावलिया कला में। इस मुगलों की चौकी पे छत्रसाल जी ने अपनी सेना के साथ हमला किया और उस मुगलों की चौकी को ध्वस्त कर उस मुगलों को यहाँ से खदेड़ के भगाया। और उनके दौरान जो युद्ध हुआ भीषण, खुर्रम की जो उस समय दिल्ली का बादशाह खुर्रम था, खुर्रम के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा था। उस समय छत्रसाल जी ने अब यहाँ पे वीरगति प्राप्त हुई, वीरगति प्राप्त हुई युद्ध में लड़ते हुए। और उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। और यह स्थान बहुत ही प्राचीन स्थान है, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्रों में जानकारी कम होने के अभाव में इस स्थान का विकास नहीं हो पाया। हम प्रशासन और पुरातत्व विभाग और सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस छत्रसाल जी की जो समाधि है यहाँ पे, इनका विकास होए और जल्द से जल्द इस स्मारक का, क्योंकि उन्होंने इस चौकी को ध्वस्त किया तो इतिहास में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण। और जीके में प्रश्न भी आता है कि रावलिया में मुगलों की चौकी को राजराणा छत्रसाल जी ने, जो महाराणा के भाणेज हुआ करते थे, वह मारवाड़ से अपने महाराणा के उदयपुर जा रहे थे महाराणा के दरबार में। उस समय यह युद्ध यहाँ पे मुगलों के साथ हुआ था। अच्छा, तो जैसा यहाँ के बारे में सुना आपने, और भी अगर कुछ यहाँ के बारे में सुनाना चाहोगे? हाँ, तो ये हमारे रावलिया खुर्द है जी, जो पापा रावल के समय से हमारा रावल में स्थित तपोभूमि प्रभु श्री एकलिंगनाथ भगवान की रावलिया के नाम से जाना जाता है। और पापा रावल के समय हमारे यहाँ 1104 ईस्वी में, यहाँ 734 ईस्वी में महादेव जी का मंदिर बना हुआ था। आज भी वो मंदिर है और वहाँ पर शिलालेख भी है हमारे। यहाँ पे शिलालेख है? हाँ जी, शिलालेख। शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? 734 ईस्वी में महाराज बापा रावल ने भगवान एकलिंगनाथ जी के मंदिर का वहाँ पे स्थापना की। उसके बाद यहाँ पे मंदिर की स्थापना की हुई उस शिलालेख बापा रावल जी के द्वारा ही। हाँ, 734। तो दोस्तों, ये भी इतिहास में बहुत बड़ी बात है कि बप्पा रावल, जिन्हें मेवाड़ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो बप्पा रावल ने यहाँ पर एकलिंग जी के मंदिर के बाद में जो सिसोदिया वंश का एक मेन जो मंदिर है यहाँ पर, इधर ये नागदा के पास में कैलाशपुरी एक जगह है, वहाँ पर स्थित है एकलिंग जी का मंदिर। और उसके बाद में जो दूसरा जो मंदिर बनाया उन्होंने यहाँ पर रावलिया गांव में ही बनाया। ठीक है, तो वो मंदिर आज भी है और वहाँ पे शिलालेख लगा हुआ है। तो और अभी आज उस समय से आज तक, मतलब जो रावलिया का जो राजस्व कर होता था, हाँ, वह भगवान एकलिंगनाथ जी के राजकोष में जमा होता था सीधा। अच्छा, न कि गोविंदा राज राणा जी के राजकोष में जमा न होके भगवान एकलिंगनाथ जी के राजकोष में जमा होता था। यह एक रावलिया का महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। तो जैसे देखा आपने, काफी जबरदस्त इतिहास है यहाँ का। और यहाँ पर जो कहते हैं कि जो राजा थे, जैसे जो महाराणा होते थे यहाँ के, मतलब मेवाड़ के, तो मेवाड़ के जो महाराणा है वो अपना जो मेन जो दीवान, वो मतलब वो तो उसके दीवान सब, मतलब अपने आप को दीवान कहते थे, और जो मेन राजा उसको एकलिंग जी को ही मानते थे। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहो? तो ये पहाड़ की और बता रहे थे आप, पहाड़ का क्या? यह पहाड़ लंकेश्वर पहाड़ के नाम से कई सदियों से प्रसिद्ध पहाड़ है। इसके ऊपर जो मामेश्वर मामादेव बाबा जी का मंदिर है, मामादेव जी का स्थान है। तो मामदेव जी राजस्थान में बारिश के दिन का गलत है। हाँ। जब राजस्थान में बारिश की संभावना कम होती है, बारिश कम होती है, तो मामा देव जी के वहाँ कुछ गांव के स्थानीय लोग ऊपर जाके प्रसादी करते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ इसकी पाड़े की बलि देते हैं मामा देव को। अभी भी चढ़ती? अभी कालांतर में बंद है,
प्राचीन समय में चलती थी और ये बारिश के देवता कहलाते हैं। और मामादेव जी जो है वो गायों की रक्षा के लिए जब गए थे लड़ने के लिए, उस समय उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए उनका नाम मामादेव जी तो प्रसिद्ध है। मतलब लोक देवता के रूप में वो मामादेव जी। तो मामा देव जी यहीं के थे? नहीं, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ से थे। तो वो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वही है सर? हाँ वही। हाँ, तो दोस्तों जैसे वो सामने आप देख सकते हो वो पहाड़ पे, आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, साइड से तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर जो व्हाइट कलर में, वो मंदिर है मामा देव जी का जो मंदिर है। और वहाँ पर वो गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते थे और उन्हें उनका जो ये क्षेत्र है, उन्होंने यहाँ पर गायों को बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। यहाँ पे संघर्ष उन्होंने उस क्षेत्र में किया था। उन क्षेत्र में किया, यहाँ पर हर गांव में, मतलब हर गांव में फिर मामादेव जी के मंदिर है, अच्छा। लोक देवता के। मेवाड़ और मारवाड़ के। हाँ। और जो ये तालाब जो है, यह भी गोगुंदा राज राणा जी का ही द्वारा निर्मित तालाब है, प्राचीन तालाब। अच्छा, तो राज राणा और महाराणा इन दोनों में कोई अंतर बताओ। राज राणा जो सामंत पदवी थी, झाला परिवार जो सामंत पदवी थी, और महाराणा यानी मेवाड़ के पूरे मेन राजा थे। तो जो महाराणा होते थे वो मेन पूरे मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, मतलब पूरे क्षेत्र के, और उनके अंडर में जो रहा करते थे वो राज राणा हुआ करते थे। राजा तो जो उनको मतलब एक तरीके से उनके सामंत हुआ करते थे। सामंत, यह उनकी उपाधि थी, राज राणा। हाँ, राज राणा उनकी उपाधि। एक ये इसमें और है, जैसे कि ऋषि राय की जन्मस्थली भी है, या निर्माण भी यही हुआ और निर्माण भी हुआ। क्या जन्म भी यही हुआ? हाँ, ऋषि राय जी। ऋषि राय जी कौन थे? जैनों के जो होते हैं ना, गुरु। अच्छा, जैनों के गुरु ऋषि राय जी। तो यहाँ पे तीसरे उनका जन्म भी हुआ। तेरह पंथ के तीसरे ऐसे कोई पूरी जानकारी नहीं है अपन को, हाँ। लेकिन तीसरी या ऐसे कोई जिन्हों का जन्म यहाँ पे हुआ था और निर्माण उनका वहाँ पे हुआ। मतलब दोनों 2 किलोमीटर के समाधि 1 किलोमीटर के अंदर ही है। अच्छा, ये यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है वही? हाँ, एक ये वो जो कान कर लो, वो वाइट कान दिखाई दे रहा। हाँ, और एक ये सामने मंदिर बना हुआ ये निर्माण। अच्छा। यहाँ पे उन्होंने जन्म होके दीक्षा यहीं से ली और उनका अंत समय में दोनों जगह स्मारक बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और कुछ? के पास में एक वाड़ेमन घर की बात है। तो रास्ते में कुछ लोग बांस लेके जा रहे थे। हाँ। तो रास्ते में उन्होंने विश्राम किया था। तो विश्राम किया, फिर थोड़े बहुत विश्राम में उनको नींद आ गई। हाँ। तो वो बांस वहीं पड़े रह गए। तो वो वहाँ रात रह गए, वो जो ले जा रहे थे बांस। हाँ। तो वो पर वहाँ विश्राम कर लिया उन्होंने, तो बांस हरे हो गए। कुछ दिन से वहाँ उन देवताओं को वाड़ेमन के नाम आज भी प्रसिद्ध मंदिर है। आज भी वहाँ बांस खड़े हैं और बड़ा मंदिर है। सूखे बांस हरिए हुए। अच्छा अच्छा। तो वैसे हमें शायद और रुकना चाहिए था, थोड़ा जल्दी आना चाहिए।